अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाजरीन, आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड के हीरोज तो देखे होंगे जो सिर्फ फर्जी कैरेक्टर्स होते हैं और उनका मकसद सिर्फ बेहुदगी को प्रमोट करना होता है। लेकिन क्या आपने इस्लामी तारीख के रियल हीरोज को कभी पढ़ा या सुना है? इन रियल हीरोज के कारनामे और इनकी तारीख के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तारिक बिन ज़ियाद। नाज़रीन, तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उन्होंने 711 ईस्वी में हिस्पानिया यानी मौजूदा स्पेन की मसीही हुकूमत पर कब्जा करके यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज किया। उन्होंने अमवी खिलाफत की खिदमत की और 711 से 718 ईस्वी में विश्वविख्यात हिस्पानिया यानी मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल पर मुस्लिम अमवी फतह का आगाज किया। उन्होंने अपनी फौज के हमरा शुमाली अफ्रीका के साहिल से अबनाए जबराल्टर को अबूर किया। उन्होंने अपनी फौजों को उस मुकाम पर मुस्तहकम किया जिसे आज जबराल्टर की चट्टान के नाम से जाना जाता है। जबराल्टर अरबी जुबान जबर तारिक का हिस्पानवी माखज है, जिसका मतलब है हरीक का पहाड़, जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम है। उन्हें स्पेन की तारीख के अहम तरीन अस्करी रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। शुरू में वो अमवी सूबा अफ्रीकिया के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे, जिन्होंने हिस्पानिया में वज़गवित बादशाह के मजालिम से तंग आवाम के मुतालबे पर तारिक को हिस्पानिया पर चढ़ाई का हुक्म दिया। 30 अप्रैल 711 ईस्वी को तारिक की अफवाज जबराल्टर पर उतरी। वाज़ेह रहे कि जबराल्टर उस इलाके के अरबी नाम जबल तारिक की बिगड़ी हुई शक्ल है। स्पेन की सरजमीन पर उतरने के बाद तारिक ने तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि फौज फरार के बारे में सोच भी ना सके। हारून रशीद। नाज़रीन, हारून रशीद 5वें और मशहूर तरीन अब्बासी खलीफा थे। आप रे शहर में पैदा हुए और 786 ईस्वी से 24 मार्च 809 ईस्वी तक मसनद खिलाफत पर फाइज रहे। जब आपके भाई मूसा अल हादी का इंतकाल 170 हिजरी में हुआ और उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी और आपको जुमा की रात को खलीफा बनाया गया। 165 हिजरी में रशीद ने अपनी कजन ज़ुबैदा बिनते जाफर से शादी की। उनका दौर साइंसी, सकाफती और मजहबी रवादारी का दौर कहलाता है। उन्होंने बगदाद में लाइब्रेरियां, बैतुल हिकमत की बुनियाद रखी और अपने दौरे हुकूमत में बगदाद को इल्म, सकाफत और तजारत के मरकज के तौर पर परवान चढ़ाया। उनका दरबार इतना शानदार था कि मरूफ किताब अलिफ लैला शायद उन्हीं के दरबार से मुतासिर होकर लिखी गई है। हारून रशीद जब जवान हुए तो उनके वालिद ने उन्हें फौज में सिपह सलार मुकर्रर किया और उस वक्त हारून की उम्र 15 साल से ज्यादा न थी। और जब मेहदी ने 163 हिजरी में एक लश्कर रूमियों के सरजमीन की सरकोबी के लिए लश्कर भेजा तो उसमें हारून रशीद भी शामिल थे और उस लश्कर ने आजरबाईजान और आर्मीनिया के ममालिक पर कब्जा कर लिया। हारून जब इस जंग से बगदाद वापस आया तो मेहदी ने अपने बेटे की फतह की खुशी में उसका नाम रशीद रखा और उसने अपने बड़े भाई मूसा अल हादी के बाद उससे वली अहद के तौर पर बैत की। चुनाचे हारून रशीद दूसरे वली अहद बन गए। नाज़रीन, हारून रशीद तीसरे अब्बासी खलीफा मेहदी के साहबजादे थे, जिन्होंने 775 ईस्वी से 785 ईस्वी तक खिलाफत की। हारून उस वक्त खलीफा बने जब वो उम्र के 22वें साल के अवाइल में थे। जिस दिन उन्होंने मसनद खिलाफत संभाली उसी दिन उनकी अहलिया ने मामून रशीद को जन्म दिया। हारून रशीद के दौर में अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत बगदाद अपने अरूज पर पहुंच गया। हारून एक आदिल बादशाह था जो रातों को भेस बदल कर दारुल हुकूमत की गलियों में चक्कर लगाकर अवाम के मसाइल मालूम करता था। महमूद गजनवी। नाज़रीन, महमूद गजनवी सल्तनत गजनविया का पहला आजाद हुक्मरान था। उसने 999 से 1030 तक हुकूमत की। उनकी मौत के वक्त उसकी सल्तनत एक वसी फौजी सल्तनत में तब्दील हो चुकी थी, जो शुमाल मगरबी ईरान से लेकर बर्रे सगीर में पंजाब तक, मावरे नहर में ख्वारिज़म और मकरान तक फैली हुई थी। वो पहला हुक्मरान था जिसने सुल्तान यानी अथॉरिटी का लक़्ब इख्तियार किया था, जिसने उसकी ताकत की हद की निशानदही करते हुए खिलाफत अब्बासिया के सरगना के नजरियाती राब्ते का तहफ़्फ़ुज़ किया था। अपने इक़्तिदार के दौरान में उसने 17 बार बरे सगीर पाको हिंद के कुछ हिस्सों पर हमला किया और फतह हासिल की। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने और कुरान और सुन्नत की पासदारी रखने वाले अजीम हुक्मरान थे। उम्मत मुस्लिमा सुल्तान महमूद गजनवी की इस्लाहात को ता क़यामत रशक की निगाहों से देखती रहेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी। नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब जिन्हें आमतौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, अय्यूबी सल्तनत के बानी थे और न सिर्फ तारीख इस्लाम बल्कि तारीख आलम के मशहूर तरीन फातहीन हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक,
حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن و خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ 599 ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ امیر تیمور، ناظرین، امیر تیمور تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کے ایک عظیم جنگجو حکمران تھے۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کے قدر جانو، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کے اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور اس پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کفارہ نے چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا۔ منجمد سیر دریا کو پار کر کے جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ ناظرین، یہ تھے اسلامی دنیا کے نیڈر اور بے باک ہیروز جن کا ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔